अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मैच अभी जारी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते वक्त 168 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और बांग्लादेश का जो अभी स्कोर था वो था 126 फॉर 919 ओवर्स। ऑलमोस्ट बांग्लादेश के हाथ से जो है मैच निकल गया है। नसीम भाई, अगर आज के मैच की हम बात करते हैं तो शुरू में जिस तरह इंडियन बैट्समैन आए, उन्होंने स्कोर करना शुरू किया, लेकिन एक मोमेंट आया जब बांग्लादेश ने जो है उनके स्कोर को रोक दिया। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 200 210 तक जाएगा, वो 168 पर रुक गया। और बैटिंग में उस तरह बांग्लादेश नहीं चल पाया जिस तरह अपने पिछले मैच में चला था। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, इंडियन टीम जाहिर सी बात है कि फेवरेट तो है, इसमें कोई शुबा नहीं है, वो मच बेटर। लेकिन शरीफ भाई, मैं फिर एक बात कहूँगा कि अनबीटेबल नहीं है, या उनकी परफॉर्मेंस इस चीज़ को चीख चीख के कह रही है कि अगर आप अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट कर लें तो बाकी बैटर्स तो उनके स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बात में ज़रा सा यहाँ पे काटूंगा जी। 41 रन से इंडिया ने ये मैच जो है ये जीत लिया। जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अगर हम बात करते हैं शुभमान गिल के, मैं दूसरे नंबर पे उनके बैटर हैं जो इस एशिया कप में 90 नंबर पर हैं। उनसे फ़खर के रन ज़्यादा हैं, साहबजादा फरहान के रन ज़्यादा हैं। 111 रन किए हैं शुभमान गिल ने, लेकिन जो लीड कर रहे हैं वो अभिषेक शर्मा कर रहे हैं 248 रन के साथ। उनका 49 एवरेज है और उनका स्ट्राइक रेट भी 206, इससे नीचे नहीं खेल रहे, तो उनको तो गेंद इस वक्त डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेकिन उनके बाकी प्लेयर्स अगर आप उठा के देखें, शिवम दुबे को देख लें, शुभमान गिल के बहुत ज़्यादा रन नहीं है। उनका कप्तान सूर्या कुमार यादव की बात कर लें आप, या नीचे तिलक वर्मा की बात कर लें, अक्षर पटेल की बात कर लें। आज हार्दिक पांड्या ने एक 38 रन की इनिंग खेली, लेकिन उनकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके रन्स कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो उनका कुलदीप टॉप पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। 10-11 आउट उन्होंने कर दिया आज के मैच में, जो उनके विकेट्स हैं उसके बाद। लेकिन पीछे उनका कोई इतना बड़ा परफॉर्मर दिखाई नहीं दे रहा। बुमराह इतना बड़ा परफॉर्मर दिखाई नहीं दे रहा, और खिलाड़ी इतने बड़े परफॉर्मर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो हर टीम के लिए इंडिया को हराने का चांस मौजूद है। इंडिया अनबीटेबल नहीं है। नहीं, डेफिनेटली अनबीटेबल भी नहीं है। और जैसे कि स्टार्टिंग जब बांग्लादेश की बॉलिंग ने की थी तो 2 ओवर्स तक उनके ओपनर्स सटपटा गए थे, और वो जिसे कहते हैं ना कुलाड़े, हमारी ज़बान में कहना कुलाड़े चला रहे थे, और बस वो बच गए जिसे कहते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में ही आउट हो जाते तो फिर ज़ाहिर है सिचुएशन कुछ और होती। ओपनिंग पेयर ने 77 किया 6.3 ओवर में, जब पहली विकेट उनकी गिरी है। सिर्फ इनका ओपनिंग पेयर ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। शुभमान गिल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ओपनिंग पेयर मैच निकाल के ले गया था। तो उस लिहाज से अगर जिस मैच में अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो, वो देखना होगा कि उसके बाद इंडियन टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा नसीम भाई, मैं आज इंडिया की फील्डिंग देख रहा था। फील्डिंग बहुत ही जिसे कहते हैं नाक़िस थी, ख़राब थी। कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जी कोई फर्स्ट क्लास का मैच चल रहा है। फील्डिंग क्यों इतनी वीक हुई हुई है? कौन है इनका फील्डिंग कोच? वो ये आजकल फील्डिंग कर ही नहीं रहे हैं लोग। मेरे ख्याल है कि ज़रा आदमी खुशफहमी का शिकार हो जाता है ना, जब कि यार वी आर द बेस्ट। उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये बात अब नज़र आ रही है। जैसे आप आज के मैच में ख़ास तौर पे मैंने देखा, पाकिस्तान के मैच में तो पहले 10 ओवर में उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई थी। उस वक्त भी उनके हाथ पैर फूल गए थे, हाथों के कैच ड्रॉप कर रहे थे, फील्डिंग मिस कर रहे थे। तो जहाँ प्रेशर आया इंडियन टीम पे, वह हमने उनके ऊपर भी पूरा प्रेशर देखा है। और अब तक अगर किसी टीम ने उन पर प्रेशर डाला है तो वो पाकिस्तानी है, कि जिसने जो लास्ट मैच खेला था जिसके अंदर 91 हमने 10 ओवर में किए थे 1 विकेट के नुकसान पे, उसके अलावा उनकी टीम ने प्रेशर नहीं देखा। आज के मैच में भी जब उनके टॉप ऑर्डर आउट करते चले गए, अगर मैं सैफ की बात करूं जिन्होंने 69 किया, उसके अलावा तो उनके प्लेयर्स स्ट्रगल ही करते रहे। उनकी बैटिंग में हमें डबल फिगर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक तौहीद हरिडोए के जिन्होंने 21 रन स्कोर किए, बाकी कोई डबल फिगर भी नहीं मिला। अच्छा नसीम भाई, ये चीज़ काफ़ी जगहों पर डिस्कस हो रही है, और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पे एम्पायर्स की कारकर्दगी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आज भी हमने देखा कि कुछ डिसीजन ऐसे थे कि जिस पे एम्पायर की कोशिश थी कि ये इंडिया के हैं तो आउट ना हो, और बाद में डिसीजन चेंज भी करना पड़ा। जैसे इनके कैप्टन जब आउट हुए थे इंडिया के, तो वो जो अफगानिस्तान के एम्पायर हैं उन्होंने तो कह दिया था कि नहीं है, लेकिन फिर बहरहाल जब रिव्यू लिया तो पता चला आउट है। तो क्या एम्पायरों की आंखें ख़राब हो गई हैं? फिर तो मैं कहता हूँ कैमरे लगा दें, एम्पायर की जॉब ही ख़त्म कर देते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी तो आ गई है कि जी कैमरे लगा दें। एम्पायरों की जो इस वक्त में बेमानी है उस पर हर कोई सवाल उठा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे नसीम भाई? अगर यही चलता रहा कि एम्पायर इसी तरह बेमानी करते रहे और इंपॉर्टेंट मैच में किसी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी का आउट दे दिया एम्पायर कॉल कह के, तो फिर ये मैच तो ना हुआ ना। देखिए,
इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसा चाम है इन अंपायर्स के लिए कि वहाँ पे अगर उन्हें ज़िम्मेदारी मिलती है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बॉस कौन, जेशा, और जेशा की टीम ही पोस्टिंग करती है इन अंपायर्स की, जिस सीरीज़ में करनी है, जिस टूर्नामेंट में करनी है, तो जो जितना खुश करेगा। लेकिन ये खुशी जो वो ले रहे हैं, ये झूठी खुशी जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ना फ़खर कैसी बैटिंग कर रहा था, आपने फ़खर का गलत आउट दे दिया, और ऐसा आउट दिया कि पूरी दुनिया ने आईसीसी को कहा कि यार आईसीसी अब ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि जब इंडिया का कोई ऐसा होता है तो बड़े हर कैमरे को हर एंगल से लेके कोशिश की जाती है कि जी किसी तरह कुछ बचत हो जाए, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा अलार्मिंग है। अगर आईसीसी, जब तक ये जेशा साहब बैठे हैं तब तक तो नहीं सोचेगी, अगर आईसीसी में कोई ऐसा इंसान है जो क्रिकेट को ज़िंदा रखना चाहता है तो उसे ज़रूर सोचना चाहिए। नसीम भाई, क़यामत की निशानियाँ पूरी हो रही हैं, पता है आपको, क़यामत की निशानियाँ पूरी हो रही हैं। सुसु मेहता कह रहा है, सुशांत मेहता कह रहा है कि अबरार अहमद का जश्न मनाने का तरीका गैर मुनासिब है। अब ये कह कौन रहा है, अल्लाह माफ़ करे। और ये कह रहे हैं कि अबरार अहमद ने जब ये किया, स्टाइल दिखाया, हंसी मजाक किया, ये खेल की रूह के ख़िलाफ़ है और ये जिसे कहते हैं गैर अखलाकी रवैया है। ऐसी हरकतें ना करें और खेल को इज्जत दें। ये मतलब बोल कौन रहा है, जिसकी टीम जो है वो बेमानी से जीत रही है, जिसके लिए एम्पायर खड़ो के बेमानी कर रहे हैं, वो ये बातें कर रहा है। जबकि हमने भी कहा था कि अबरार को नहीं करना चाहिए था। आप ही ने कल इस बात को कहा था कि भाई ठीक है आप अपना स्टाइल दें, लेकिन ये बोल रहा है, ये वो होता है ना कि जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है वो आके सच बात पे बयान दे रहा है। और ये कह कौन रहा है, किसी पे मैंने कहा ना क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं। किस मुल्क का आदमी कह रहा है कि जिसका मुल्क के लोग हाथ भी नहीं मिला रहे खेल के मैदान में, ये वो आदमी बात कर रहा है कि जिनका अंदाज ये है कि जो खेल की स्पिरिट को यहाँ तक नुकसान पहुँचाना है कि वो हाथ नहीं मिला रहे। अब आप इससे अंदाज़ा करें, और उस पर वो अबरार के इशारे को कह रहे हैं कि अबरार ने इशारा कर दिया। अबरार ने अगर इशारा किया था तो हसरंगा ने भी आउट करने के बाद यही वाला इशारा किया। जो सबसे लविंग मोमेंट था उन दोनों का मिलना, हंसना, वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि भाई अबरार को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल श्रीलंका के लोग जो हैं बड़े दिल के लोग हैं, उनके प्लेयर्स बहुत बड़े दिल के प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को ऐसा मजाक लिया, ग्राउंड में गले वले मिले। और ये सुसु एक मिनट निकलता, सुसु निकलना नहीं, मैं कह रहा हूँ सुसु को एकदम से डर जाता है। हाँ। कब आप देखें, अब हारिस खेल रहा है, हारिस रऊफ, अब तो विराट कोहली भी नहीं है, इनकी वीडियो मैंने सुनी है, इनकी वीडियो, ये तो ढोल पता नहीं क्या मिनट में रोना शुरू हो जाते हैं, एक मिनट में सर पे ये सवार कर लेते हैं हारिस क्या करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, और जरा सा जीत जाए तो पागल हो जाते हैं। पागल हो जाते हैं। मैंने ये बात इस वजह से की कि निशानियां पूरी हो रही हैं कि भाई ये आप तो झूठों के सरदार हो और आप ऐसी बात करो तो भाई समझ नहीं आता। वहीं इरफान पठान भी ये कह रहे हैं कि जो अबरार अहमद पर तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जश्न भारत के ख़िलाफ़ नहीं देखा, उस वक्त खामोशी थी। इन्होंने कहा मैं भी अपना एक हिस्सा डाल दूँ। वो कह रहे हैं कि ये जो जश्न दिखा रहे थे श्रीलंका का, ये भारत के ख़िलाफ़ क्यों नहीं था? अरे भाई, ये जश्न मनाने का मौका मिल जाता, थोड़ी सी अगर बेईमानी ना होती। हाँ, वो अगर फ़खर को आप बेईमानी से आउट नहीं देते तो वो ऐसा जश्न आपका मनाता। और ऐसा जश्न वो आप सबको याद होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फाइनल में मना चुका है, जो पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीता है, जो सेंचुरी की थी धो के इनको इंग्लैंड के अंदर फ़खर ने, और पाकिस्तान ने 180 रन के बड़े मार्जिन से मारा था। ये कोहली वगैरह सारे खेल रहे थे उस मैच के अंदर। तो वो फ़खर को आप पता है कि फ़खर इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्म करता ही करता है, उसका एक हवा बैठा हुआ है, ख़तरा, उसका खौफ है। बेसिकली वो पीछे से फोर्स का भी आदमी रहा है ना, तो उस वजह से वो इनके खिलाफ तो कर ही देता है। नेवी से वाबस्ता रहे वो, तो वो इस वजह से तो कर ही देता है, इनके खिलाफ तो कर देता है, कहीं करे ना करे यहाँ तो करेगा। यहाँ तो करेगा। और जश्न हमने बहुत मनाया था 10 मई के बाद ना, बहुत जश्न मनाया, थक गए थोड़ा जश्न, हम ये सोच रहे थोड़ा कम करें। इतना जश्न मना लिया हमने कि अब वो बनता नहीं है। अच्छा, वहीं शोएब अख्तर का कहना है कि जी बाबर को बिठाना ये कोई हिम्मत थोड़ी थी, अगर मैं होता तो कभी बाबर को टीम से नहीं निकालता, बाबर से वो चीज़ें कराता। उन्होंने मजीद कहा कि अगर एशिया कप हार गए तो कप्तान नहीं रहेगा, लेकिन कोच तो फिर भी रहेगा। कप्तान नहीं रहेगा, ये बड़ी हैरानकुन बात कही है शोएब अख्तर ने। मैं नहीं समझता कि कप्तान नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं रहेगा? मेरी एक फीलिंग है कि ज़ाहिर है आपने अभी कप्तान लगाया है, लेकिन इस कप्तान की तो जगह ही नहीं बनती शोएब अख्तर को। बात तो वो सही कह रहे हैं, नहीं रहेगा, रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं बाबर को, तो आपने भी कहा कि बाबर को नहीं हटाता, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं होता तो बाबर को टीम से निकालता, मैं बाबर से चीजें करवाता। उस वक्त जरूर निकालता जिस वक्त बाबर ने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था टीम को कि मैं अंदाता हूँ, मैं बादशाह हूँ। उस वक्त तो दिमाग सही करने के लिए बाहर निकालना ज़रूरी था। बिल्कुल सही फैसला था बाबर को बाहर करना, क्योंकि रिजवान और बाबर, मैं बार बार कहता हूँ, जे और वीरो की जोड़ी बन गई थी। बाकी ओपनर्स पीछे खेल रहे हैं, वो दोनों आगे खेल रहे हैं। लेकिन
मैं इन नए लड़कों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर बाबर और रिजवान को हम कह रहे हैं कि उन्होंने टीम को 160 रन की टीम बना दी है, तो इन्होंने क्या किया? ये तो सर 140 नहीं कर पा रहे, 150 नहीं कर पा रहे, थोड़ा टाइम ने। हाँ नसीम भाई, लेकिन ये क्योंकि नई टीम है तो इस वजह से इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। गो के ये बात नहीं करने की होती, लेकिन ज़ाहिर है नए लड़के हैं तो अभी फिलहाल इन पे थोड़ा हौला हाथ रखना चाहिए। ये बातें करना कि जी बाबर और रिजवान होते, तो बाबर और रिजवान के होते हुए भी हमने बहुत कुछ देखा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। शोएब मलिक ने सलमान अली आगा की क़यादत की तारीफ़ कर दी। जहां आप नसीम भाई इतनी बुराइयां कर रहे थे कि भाई कैप्टन नहीं होना चाहिए था T20 का, उन्होंने तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि सलमान अली आगा जो है उनकी कप्तानी स्मार्ट थी और राइट कॉल देते हैं और पहले की क़यादत से बहुत बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि मैच की सूरत हाल में जो मुनासिब फ़ैसले लिए जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हुसैन तलत को बॉलिंग देना। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुल्क ने कहा है कि जी अच्छी कप्तानी का मतलब ये होता है कि मनसूबाबंदी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो सलमान है वो एक बहुत ही समझदार कैप्टन दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे थे वो कप्तान नहीं है, क्या बात है? शोएब मलिक क्यों तारीफ़ें कर रहे हैं? भाई शोएब मलिक अब से थोड़े दिन पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंटोर थे। 50 लाख रुपए 5 मेंटोर्स की तनख्वाह थी, जो उनके लिए कम थे। उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने कहा 50 लाख में क्या होता है? भाई उनकी अपनी राय होगी, लेकिन हर आदमी से पूछ लें, जिससे बात करेंगे वो कहेंगे कि इस खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं बनती। जिस खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं बनती, आप उसकी कैप्टनशिप को किस तरीके से एडमायर कर सकते हैं? ऐसे लोग तो ये कहेंगे शोएब मलिक को दोबारा क्रिकेट बोर्ड में जॉब चाहिए, वो दोबारा क्रिकेट बोर्ड में आना चाह रहे हैं। लोगों के जहन में ये बात आएगी। अगर इस जगह पे उनका, वो कहते हैं कि जी हुसैन तलत ने बॉलिंग की आके ज़बरदस्त लगाया, तो भाई इंडिया के मैच में क्यों नहीं लगाया जब सारे पिट रहे थे? वहाँ क्या उनको बचा के लेके गए थे आप? हाँ, ये तो सवाल आया, ये सवाल आता है। अच्छा, फिर आप इंडिया के दोनों मैचेस उठा के देखें। आप जब 91 for 1 10 ओवर में किया हुआ है, वहाँ पे आपने हुसैन तलत एक ऐसे खिलाड़ी को बैटिंग के लिए भेज दिया कि जिसने अभी रिसेंट पास्ट में मैच ही नहीं खेला, फिर खुद बैटिंग के लिए आ गए। मैंने आपको कहा था कि कप्तान वो होता है कि जिसके लिए टीम पहले हो, आपकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस कोई अहमियत नहीं रखती। कल के मैच में सलमान अली आगा को मैच जिताने का पूरा मौका था अगेंस्ट श्रीलंका के, वो मैच फिनिश करके जाते, 133 रन तो बोर्ड पे थे। लेकिन जहां आपका मोमेंटम बना हुआ था, आप 200 की जानिब देख रहे थे, तो उस जानिब तो सलमान की जगह ही नहीं बनती थी, सलमान को आना ही नहीं था। आपने इतनी देर में फ़हीम को भेजा, नवाज़ जो है वो जिस तरीके की बारी कर लेके गए, मैंने कहा ना वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। जिस दिन मूड होता है उस दिन खेल के दिखाते हैं, मूड नहीं होता तो वो खेलते ही नहीं है। ऐसा उन्होंने इंडिया के मैच में किया, कई बड़े मैचेस में वो ऐसा कर चुके हैं। इससे पहले वाले इंडिया के मैच में चले जाएँ, साइम अच्छी गेंद कर रहा था, आपने छठे ओवर में नवाज़ को ला के 13 रन खाए और मैच का टेम्पो चेंज करा दिया। तो उनके कोई एक फैसला नहीं है, उनके कई ऐसे फैसले हैं कि देखे ना, साहबजादा इंडिया के मैच में खुद बैटिंग कर लेना, शाहीन को बैटिंग न देना, ये भी तो गलत फैसला था। आप क्या, हारिस बैठा रह गया, वो भी बैटिंग के लिए नहीं आया, जो तेज खेलने की रखते हैं। फिर फ़हीम अशरफ आखिरी ओवर में आके 2 छक्के नहीं मारे, तो आपका तो स्कोर 160 भी नहीं हो रहा है और आप नॉट आउट वापस आ रहे हैं। आपकी जगह ही नहीं बनती थी उस मैच के अंदर, आपकी वजह से 25 रन कम हुए। और मैंने कहा ना, कल के मैच में, इनका मैच था कल इन्हें फिनिश करना चाहिए था, मैच ख़त्म करते, बताते, कहीं एहसास दिलाते कि देखो यार मैं ज़िम्मेदारी भी ले सकता हूँ। लेकिन वो कहीं से भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, उनके चेहरे पे वो एतमाद ही दिखाई नहीं दे रहा जो एक लीडर के चेहरे पे होना चाहिए। ही इज़ अ वेरी गुड टेस्ट प्लेयर, मैं बार बार कहता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड ODI प्लेयर, बट ही इज़ नॉट अ T20 प्लेयर। अगर वो प्लेयर ही नहीं है T20 फॉर्मेट का और अपने कप्तान तो शोएब भाई ने ये बात क्यों कही? आप कह रहे हैं कि जी कोई ओहदा लेना चाह रहे हैं? वो तो मैं मलिक साहब से मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मजाक कर रहे हैं जी। लेकिन शोएब भाई ये बात तो वाकई में समझ में आई। एक शोएब अख्तर भी बात कर रहे हैं इस कप्तान के हवाले से, वो भी सुन लें आप। हाँ, तो ये बड़ी बड़ी मिक्स बातें होती हैं, लेकिन ये बात तो हमने देखी है कि इस मैच के अंदर ही, इन मैचेस के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो समझ से बिल्कुल ही बाहर चले जाते हैं। हमारे जैसे कि नहीं समझ में आ रहे, तो पता नहीं आपको कैसे समझ आ रहा है। वहीं हुसैन तलत ने मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम पर गैर ज़रूरी तनकीद हौसला शिकनी करती है। नसीम भाई, गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं आप, लेकिन मेहनत जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि भारत के खिलाफ जो हमारी शिकस्त हुई तो हम पे दबाव था, पता नहीं किस चीज़ का दबाव था, कोई बैग उठाया हुआ था इन्होंने, लेकिन कैंप में हौसला बुलंद था। हुसैन ने यह भी कहा कि टीम मैनेजमेंट अब खिलाड़ियों को बैक कर रही है और हम ट्रॉफी जीत के आएंगे। कल के मैच में हुसैन तलत की ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो गई, वो मैन ऑफ द मैच हो गए। अब सुन लो भाई, अब हर चीज़ सुननी पड़ेगी आपको उसके बाद, लेकिन यही हुसैन तलत थे
कि जो इंडिया के खिलाफ मैच खेले थे तो उसके बाद हर कोई हुसैन तलत पे क्रिटिसाइज कर रहा था। मैंने तो पूछा था है कौन, मैं तो वाकई में नहीं जानता मैंने कौन है। अच्छा, और कह रहे हैं कि अब टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है। तो इंडिया से जब मैच हुआ तो टीम मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ श्रीलंका से जो आप जीत गए तो उस मैच में सपोर्ट कर रही थी। आपने मैचेस जीते क्या हैं? आपने ओमान को हराया, आपने इमारात को हराया, या एक मैच आप श्रीलंका से जीते हैं। आपकी परफॉर्मेंस इस एशिया कप में है क्या? वो भी हमारी अम्मियों की दुआएं इतनी थी उसमें, सही वो जीत बात है। गए। हाँ। अगर आप पीछे से देखें तो क्या टीम मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी? ये अहमकों वाली बातें कर रहे हैं। एक मैच में आपने परफॉर्म करके दिखा दिया, अभी दोबारा इंडिया के खिलाफ मैच में आप मैदान में उतरेंगे। हुसैन तलत के बारे में आपको याद है, मैंने पहले दिन कहा था कि हुसैन तलत गुड ऑलराउंडर, डोमेस्टिक सतह पे पेशावर ज़ल्मी के लिए वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो इंडिया के मैच में नहीं बनते थे। अगर बनते भी थे तो चौथे नंबर पे नहीं बनते थे जब टीम का टेम्पो बना हुआ है। अच्छा नसीम भाई, जाहिर है अब एक मैच में मैन ऑफ द मैच हो गए, तो ये इस तरह की बातें क्यों फॉरेन प्लेयर्स इल्जाम लगाने लगते हैं? ऐसा हम देखते थे कि वो बाबर के वालिद साहब भी करते थे और भी लोग करते थे कि जी गैर ज़रूरी तनकीद हो रही है। पाकिस्तान इंडिया का मैच जहाँ करोड़ों पाकिस्तानी अवाम बैठी हुई देख रही है, उम्मीदें लगा के बैठी हुई है, वहाँ पर अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंस होगी तो हम आपके घर के बाहर क्या बुके भिजवाएं, फूल की पत्तियाँ भेजें, क्या करें बताएं, रबड़ी भिजवाएं, क्या करें? नसीम भाई गैर ज़रूरी का वर्ड क्यों कहते हैं जी? गैर ज़रूरी कोई दुश्मनी है इनसे हमारी? भाई आप एक मैच इंडिया के जीत गए होते ना, और फिर उसके बाद आप बात करते कि गैर ज़रूरी तनकीद हो रही है। आप बताएं तो सही ना, आपकी टॉप ऑर्डर से उठा के देख लें। साहबजादा फरहान ने जो बैटिंग की है कहीं पैचेस के अंदर करके दिखाई है, लेकिन स्ट्राइक रेट कोई ऐसा नहीं है कि वो अभिषेक की तरह बैटिंग कर रहे हो, आपको इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। फ़खर को आप उठा के देख लें, साइम अय्यूब को तो खैर उठा के बाहर ही कर दें, उठा के देखे नहीं, उनको बाहर कर दें। उनकी जगह पे हसन नवाज को वापस लेकर आए। देखिए हसन नवाज जैसे प्लेयर आप क्यों, आपने अपने टैलेंट को तबाह क्यों कर रहे हैं? मेरा वसीम जूनियर कब आएगा? मैं इसके परेशान हूँ, जो जो बॉल जड़ में देता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है नसीम भाई। वो देखिए कल के मैच में अगर आप समझते हैं तो शाहीन या हारिस को आराम देके, लेकिन आपके लिए वो सेमीफाइनल है, आप चांस ले ही नहीं सकते। कल क्या डू और डाई वाली वो तो अब आप सेमीफाइनल बन गए आपके लिए, तो आपको तो वो मैच जीतना है, तो कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन साइम अय्यूब को एटलीस्ट आपको कल के मैच में आराम देके हसन नवाज को खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको खिलाने के बावजूद भी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो बेहतर है कि आप हसन नवाज को लेकर आएँ और हसन नवाज को 3 नंबर पे खिलाएं। वो जो ओपनर खेल के न्यूजीलैंड में 100 करके, देखिए कोयटा ग्लैडिएटर ने उनको अच्छा आपको मिडिल ऑर्डर बैटर बना के दे दिया था। जो उन्होंने परफॉर्म किया, अपनी टीम को फाइनल में ले गए थे, हालांकि वो ओपनर थे, क्योंकि ओपनर स्लॉट के ऊपर उनके पास कई ऑप्शन मौजूद थे। तो हसन नवाज ने नीचे भी परफॉर्म करके दिखाया। आप उनको नीचे से नीचे लेते चले गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनको 4 नंबर, भाई सलमान आगा उनसे पहले बैटिंग करने क्यों आ रहे? कोई वजह ही नहीं बनती ना। देखिए यही चीज़ें हैं ना कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जब हम एट अ टाइम उसको अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी। और अभी जो सिचुएशन चल रही है उस पर तो कोई भी चेंज करना ज़ाहिर है बहुत ही रिस्की है। नसीम भाई, ईशान शर्मा के साथ अब बहुत बुरा होने वाला, पता है आपको? बेचारे के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि उसने पाकिस्तानी अवाम की तारीफ़ कर दी। अब मुश्किल है भाई ईशान तुम्हारा इंडिया में रहना। उसने कहा कि पाकिस्तानी लोग हकीकत पसंद होते हैं, बुरे नहीं बल्कि नहायत ही शानदार, मेहमान नवाज और दोस्ताना मिजाज के हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के वक्त में गुजारा है मैंने और बड़ा खुशगवार टाइम रहा है, ख़ास तौर पे मेहमान नवाज बहुत होते हैं, शानदार मेहमान नवाजी मिलती है। अब ईशान किशन नहीं, ईशान शर्मा बचेगा। देखिए मैंने भी हमेशा आपको बात कही है कि मैं कुछ 4-5 इंडिया के टूर किए हैं, मैंने बहुत मोहब्बतें देखी हैं। शुक्र है कि मैं नरेंद्र मोदी के दौर में नहीं गया। हाँ, लेकिन मैंने वापस ही नहीं आते बड़ी पकड़ लेते आपको किसी चक्कर बड़ी में। मोहब्बतें देखी हैं। आप सच बता रहे हो, उनकी आवाम बहुत अच्छी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। ख़राब क्या है? उनके वो क्रिकेटर्स के जो मुँह के फायर हैं, जो मुँह में आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। और ख़ासकर उनका मीडिया, जो बूदी मीडिया है, जो ऐसा लगता है कि उनको पीछे से फंडिंग हो रही है और उनको बताया जाता है, बयानिया दिया जाता है कि आपने बात करनी है। मोस्टली आप उठा के देखें, राहुल द्रविड़ का कोई स्टेटमेंट आया, सचिन तेंदुलकर का कोई स्टेटमेंट आया, इरफान पठान बकवास करते हुए दिखाई देते हैं, क्या ज़हीर खान भी तो मुसलमान है, उनका कोई स्टेटमेंट आया, मोहम्मद कैफ ने भी बात की तो एक पॉजिटिव बात करते हुए दिखाई दिए। तो आपकी इनके चंद, वो जो शाहिद आफरीदी कहता है कि चंद गंदे अंडे, और जो उन्होंने गंदे अंडे की बात की थी ना, तो उस गंदे अंडों में ये दोनों पठान शामिल थे भाई। एक लैंड ग्रेबर यूसुफ पठान और डांसर इरफान पठान, ये दोनों उन 4 खिलाड़ियों में शामिल थे। तीसरे थे हरभजन सिंह और चौथे थे शेखर धवन, जिन्होंने इंग्लैंड में लेजेंड्स कप खेलने से इनकार किया। और वो गंदा अंडा गौतम गंभीर, सबसे वो गंदा तो अंडा टीम के कोच हैं, वो वहाँ नहीं गए थे, लेकिन वैसे गंदा अंडा वो भी है। हाँ वो ज़रा ज़्यादा है। हाँ। लेकिन मैं अगर बात करूं तो युवराज सिंह उस टीम के कैप्टन थे। युवराज का आज भी कोई स्टेटमेंट आया, युवराज सिंह के वालिद ज़रूर बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं कि कपिल देव मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे।
अजहरुद्दीन के साथ इन्वॉल्व थे, खुल के बात करें, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के हवाले से बात की, उन्होंने किसी और पे बात नहीं नसीम भाई की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो इंडिया पाकिस्तान की आवाम है इसके बीच में खलिश डालने के लिए बातें होती हैं। हम भी जब ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं तो फिर जाहिर है हम भी कहाँ छोड़ेंगे, हम कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहन के बैठे हुए हैं। लेकिन ये आवाम की बात, जैसे अब ईशान शर्मा ने ये बात करी, एक बहुत अच्छी बात है। अब अल्लाह ताला इस पर रहम करे, कहीं बेचारे को कल कुछ हो ना जाए। और इस तरह कुछ ऐसे लोग जिनका आपने नाम लिया, ये मोहब्बतें चाहते हैं, लेकिन वहाँ का एक मीडिया और वो मोदी का सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें ऐसी बना देता है कि अजीब व गरीब माहौल हो जाता है। अच्छा इंसान है। छोटा सा ईशान का मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। IPL के दौरान में मैं दिल्ली पहुंचा शुएब अख्तर से मिलने के लिए। शुएब माशाल्लाह क्या उस वक्त डंका था। तो ये बैठे हुए थे, अजीत अगरकार बैठे हुए थे, डेविड हसी बैठे हुए थे। इसको ब्रेक के बाद बताते हैं, आप इसको अगर जल्दी बस मैं जल्दी से बता सकता हूँ। तो वहाँ पे जो है वो ये आशीष नेहरा भी बैठे हुए थे वहाँ पे। तो उस दिन जो है वो इन्होंने अपने घर पे खाना रखा था, और जिस अदब के साथ वो तमाम प्लेयर्स को लेके गए थे, तो अदब करने वाला खिलाड़ी हमेशा अदब करता है, ईशान शर्मा। और नो डाउट ईशान शर्मा ज़ाहिर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे कि एक सीनियर साफ़ी यहाँ बैठ के तारीफ़ ही कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आती रहे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ इरफान पठान जैसे और सुशांत मेहता जैसे लोगों के लिए हम यहाँ बैठे हैं और टिका के देंगे ऐसे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बात लोग बार बार एक ही करते हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। माना मैच हार गए, लेकिन हमारे हारिस ने जो कर दिया ना, तो मोदी हिल गया। मतलब हारिस ने ये क्या इशारा दिया, मोदी हिल गया। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया गया हारिस रऊफ के खिलाफ। नसीम भाई, मतलब बीजेपी सुनते ही थे हम आपसे कि बहुत ही गिरी हुई पार्टी है, लेकिन इतना गिर गई कि यार एक प्लेयर ने इशारा क्या दे दिया, इनको इतना खौफ है, उनको हारिस से भी खौफ आ गया। मोदी डरा हुआ है हारिस से। मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि बहुत अजीब सी पार्टी दिखाई दी कि आप एक क्रिकेटर को, इतनी बड़ी जो हुक्मरान जमात है वो उसका तस्करा कर रही है, और वो भी इसका कि उसने जहाज गिरा दिया। मकसद है कि जहाज जो गिरे हैं वो अब तक रात को ख्वाब में भी आते हैं इनको। भाई हारिस रऊफ ने अगर ये इशारा किया था तो आपका क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में बात करता और वो आगे ICC को बात करता तो समझ में आती। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी खुद जो है वो हारिस रऊफ के सामने आ जाएंगे तो फिर वो शहबाज शरीफ और हमारे हाफिज साहब का क्या खाक सामना कर पाएंगे अगर वो हारिस रऊफ तक लड़ने पे आ जाएंगे या उनसे बात करने पे आ हारिस रऊफ से लड़ने पे आ गए, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकते आप। मुझे ये भी पता है आप हारिस रऊफ का क्या बिगाड़ेंगे। हारिस ने इशारा बड़ा प्यारा दिया, ये था हारिस का यूं उसने किया, बड़ा मुझे अच्छा लगा इशारा, क्योंकि वो ये भी इशारा अच्छा था, वो जो यूं करके उन्होंने ये किया था, और एक ये वाला भी किया। हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऐसी चीजें ना की जाए, लेकिन जो वहां से रिएक्शन कहते हैं ना, आप जो हमें रिएक्शन दोगे, हमें जो एक्शन दिखाओगे, उसका रिएक्शन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नसीम भाई, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, बांग्लादेश पाकिस्तान। कहीं नहीं कहूँगा बांग्लादेश जो है कमज़ोर टीम है, क्योंकि बांग्लादेश की परफॉर्मेंस बहुत अभी मैंने देखी है कि अच्छी गई है। कल के मैच पे क्या कहते हैं आप, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? दोनों टीमों के लिए अहम मैच है, जो ज़ाहिर हारेगा वो बाहर, तो क्या कहेंगे? बांग्लादेश, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दो बड़ी टीमों को हरा के आ रही है, लेकिन उन्होंने एक अफगानिस्तान, ठीक है दरमियाने दर्जे की टीम है, उसको भी हराया और श्रीलंका को भी हराया। तो इसका मकसद है कि उनके बैक के पीछे दो बड़ी कामयाबियाँ हैं। आपके बैक के पीछे एक श्रीलंका के ख़िलाफ़ कामयाबी है और अच्छा खेलना पड़ेगा। ये पुरानी बातें चली गई कि बंगाल टाइगर्स हल्का ओपोनेंट है और उनके ख़िलाफ़ हम, क्योंकि हम कौन से कोई भारी ओपोनेंट हैं। अगर सच्चाई से देखें तो हमारी अपनी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड भी वो नहीं है। हम जिस तरीके से मैच में अच्छा बनाने के बाद भी एकदम कोलैप्स कर जाते हैं। नसीम भाई, हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, शाहीन से किसी ने, साफ़ी ने मजाक में पूछा कि आप टाइगर्स के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कौन टाइगर्स? तो फिर साफ़ी ने बताया कि मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मजबूत हरीफ है और हमें शुरू से दबाव डालना होगा, तीनों शोबों में अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। अगला हदफ जो है उन्होंने बाद में कर दिया, लेकिन हम लोग फ़ौरन थोड़ा वो नहीं हुए थे कौन टाइगर्स, फिर वो बता देंगे कल ग्राउंड में कौन टाइगर। देखिए इस वक्त जो है ना, वो बांग्लादेश के साथ जो हमारी सूरत हाल है वो हसीना वाजिद के दौर से पहले मुख्तलिफ थी, जब वो रोती हुई चली जाती थी, पाकिस्तान से मैच हारती थी। अभी हारना शुरू हुआ और ग्राउंड में खिलाड़ी भी रो रहे हैं और वो भी चली गई। उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में भी हिस्सा नहीं लिया, फिर वो रोती हुई भागी भी तो इंडिया। हाँ, तो वो जो है ना सूरत हाल नहीं है। तो हमें ज़रा थोड़ा सा इनको उठा के रखना चाहिए। जिस तरह के हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं, हो सकता है उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर थोड़ा सा यूज़ किया हो कि कौन टाइगर, टाइगर तो हमें, लेकिन भाई आप भी अभी टाइगर कोई नहीं है। सारी बात ये है कि
हमने भी जो क्रिकेट खेली है वो तकरीबन टाइगरों वाली तो नहीं है एटलीस्ट अगर हम बात करें तो, लेकिन कहीं ना कहीं पैचेस में हमने खेली है। जो 91 हमने किया या श्रीलंका के खिलाफ जो हमने 133 पे आउट किया। और शाहीन साहब आपसे यही स्पेल चाहिए जो स्पेल आपने श्रीलंका के खिलाफ किया। इधर उधर की बातों पे ना जाएं। देखें हमारे खिलाड़ी मोस्टली अगर आप उठा के देखें तो ग्राउंड में इशारों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो भी है इंडिया के खिलाड़ियों को आप इतना इशारा करते हुए नहीं देखेंगे। वो आउट भी करता है नॉर्मल चलता हुआ चला जाता है, वो बड़े रन्स करता है तो नॉर्मल चला जाता है। दे आर फोकसिंग ऑन विनिंग। हमारी जो सूरत हाल है वो डिफरेंट दिखाई दे रही है कि हम ग्राउंड में इशारे ज़्यादा कर रहे हैं और रिजल्ट हमारे कोई बहुत अच्छे नहीं है। वो हम इस वजह से तो नहीं करते नसीम भाई के आगे मौका मिले ना मिले, फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, तो हम कहते हैं अभी जो है इसी में इशारा कर दो भाई। नहीं मेरा ख्याल है कि देखिए जीत के करो तो फिर बड़ा मज़ा आता है। आप पीछे फतह भी हो तो मज़ा आता है। देखिए ना अबरार का मजाक उस वक्त उड़ रहा था या लोगों ने बात की अबरार पे, हालांकि अबरार और हसरंगा बहुत अच्छे अंदाज से मिल रहे थे। उनका जेस्चर बड़ा ज़बरदस्त, खुशी हुई मुझे। तो वो उसको भी मजाक का वहाँ बनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि कल के मैच में और अगर कल इंशाल्लाह जीतते हैं तो फाइनल में आप बजाय इसके कि जहाज़ गिरा रहे हो और गन चला रहे हो, आप मैच जीत के दिखाओ। उसके बाद जो करना है वो कर लो। मैच जीत जाओ, उसके बाद सारे इशारे मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन से इशारे देने, ऐसे ऐसे इशारे बताऊंगा कसम से ये वाला सीन होगा। अच्छा इरफान पठान क्योंकि बातें हो रही थी तो एक और खबर सामने आ गई। इरफान पठान 2007 की वर्ल्ड कप की अपनी याद को ताज़ा करते हुए कह रहे हैं कि उसी दिन हमारा ख्वाब पूरा हो गया था और उसी दिन से हमने बाकायदगी से पाकिस्तान को हराना शुरू किया। वहीं एक इंडियन फ़ैन कहता है, उसका नाम है पंकज अग्रवाल, उसने तंजिया स्टाइल में जवाब दिया कि भाई हमने कब कहा आप इंडियन नहीं हैं, लेकिन रोज़ सबूत देना ज़रूरी नहीं है और अगर इतनी ही देशभक्ति जाग रही है तो सरहद पे चले जाएं। उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि भाई इतना क्यों तुमसे हमने कब कहा कि तुम इंडियन नहीं हो, हर वक्त ये बातें करते रहते हो। तो अब इरफान पठान इंडिया में भी गंदे होने लगे हैं बुरी तरह। नहीं शाहिद अफरीदी ने ऐसा ट्रैंकुलाइजर लगाया है इरफान पठान को कि उसके बाद वो नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे हैं और जो दिल में आ रहा है वो बोलते चले जा रहे हैं। और ये बड़ा तफरी उन्होंने लिया और वो कहते हैं ना कि हमने तफरी लेके छोड़ दिया, चले जा रहा है। वो एक चाबी देते थे, वो याद है वो वैसे बजाता रहता था, बंदर बंदर, हाँ वो बजाता रहता था टक 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 टक। वो इरफान पठान का हाल हो गया। चाबी हमने दी है और लगा दिया, चलो भाई तुम ये करते रहो। इतनी बातें देखे ना, वहां से भी अब इस तरह के स्टेटमेंट आना शुरू हो गए। पंकज अग्रवाल है ये, हाँ ये पंकज अग्रवाल है, यहाँ का नहीं इंडिया का। उसने कह दिया कि भाई हमने कब कहा कि आप नहीं हो इंडियन यार, लेकिन रोज सबूत देने खड़े हुए। तो ये बस शाहिद भाई ने फिर क्या गलत बात कही थी कि उन्हें अभी तक यही बताना पड़ रहा है मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ। क्यों क्यों? लेकिन ये कर करके उन्होंने ले ली कमेंट्री का, वो मिल गया चांस ऐसे कर करके। नहीं लेकिन मेरा कहने का मकसद है ऐसी तो इस तरह अगर तुम लोगे डांस कर करके, नाच के, अपने आप को एक खिलौना बना के, आप थोड़ा सोबर, मैंने कहा ना बहुत सारे इंडिया के सोबर प्लेयर्स हैं जिनका स्टेटमेंट नहीं है। ज़हीर खान इनसे कहीं ज़्यादा बड़े बॉलर थे, उनका कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप वो क्या, उनको वो देशभक्त नहीं है, वो इंडियन नहीं है, उन्हें इंडिया से प्यार नहीं है, उनको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बताते हैं कि वो इंडियन है, नज़र आ रहा है, लेकिन इनको बताना पड़ रहा है। ये इरफान पठान का जो वाकई में सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि उसने ये सोचा हुआ है कि यार मुझे वैसे ना काम मिलता है ना कुछ मिलता है, अब ज़ाहिर है मैं बिल्कुल ही वेला हो गया हूँ। तो उसने ये बना लिया है कि अगर मैंने नज़रों में रहना है तो मैं पाकिस्तान की बुराई करूँ। पाकिस्तान की बुराई करोगे तो बेटा पाकिस्तान से भी ऐसी चीज़ें आएंगी ना कि तुम उछाल के रख देंगी। हम तुम्हें कौन सा छोड़ने वाले हैं? तुम्हें लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? लेकिन ये बात तुम्हारे अपने लोग कह रहे हैं, वो भी समझ चुके हैं। वो कहते हैं ना एक चीज़ करो तो ठीक है शुरू शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन जब बहुत होने लगती है तो बंदा कहता है ओवर ड्रामा है। अब तुम जो भी पाकिस्तान के बारे में बात करते हो, इंडिया के लोगों को पता है तुम ड्रामा कर रहे हो कि तुम्हें व्यूज़ मिले हैं, तुम्हें पैसे मिले हैं, लोग के ओ इरफान पठान सच्चा हिंदुस्तानी। ओ भाई सच्चा हिंदुस्तानी ये नहीं होता। अगर तुम सच्चे हिंदुस्तानी होते और तुम्हारा भाई सच्चा हिंदुस्तानी होता तो इंडिया में ज़मीनों पर कब्जा नहीं करता। जो शख्स अपने मुल्क से प्यार नहीं करता, अपनी जगहों पर अपने मुल्क के अंदर कब्जा माफिया बना हुआ है, उसे कहते हैं कि अच्छा हिंदुस्तानी। इसका जवाब देना। कल पता है क्या, इरफान पठान को अफगानिस्तान के बाहर होने का इतना दुख है, इतनी तकलीफ है क्योंकि उनका सारा एजेंडा ही अफगानिस्तान के ऊपर चलता था और वो फिर ठोक ठोक के सबने उनको बाहर कर दिया। अब ये बेचारा क्या करे, शोर मचा रहा है। इरफान शोर करता रहेगा। बेटा जब भी बोलोगे जवाब तो तुम्हें मिलेगा ही। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। He smashed it.